والعلماء بالتي أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बज़्म नूर में जलवा फरमा हमारे दीन मिल्लत उलमाए ज़िंदगी किराम अइम्माए किराम हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पाकीज़ा इजलास और जिसमें हमारा शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं और बाबे बल्लुआ ने शाफ़ी मंशूर कॉन्फ्रेंस के उन्वान से जीवन आरंभ किया है। अपने हबीब पाक के तुफ़ैल हम सब की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप सबकी नवाज़िश और जलील क़द्र उलमाए किराम की करम फरमाई दे कि इस वक्त फिर मैं एक बार आपके शहर नांदेड़ में हाजिर हूँ और थोड़ी देर आपसे महसूस होगा। ये बाबरकत महीना जो हमारे सरों के साया फगड़ है, हमारे तजल्लियात की बारिश से अहले ईमान नहा रहे हैं और उन्हें ईमान को ताज़गी दे रहे हैं। दुनिया भर में इस मुबारक महीने की आमद और अहले ईमान खुशी का इजहार करते हैं और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मोहब्बतों की नज़र पेश करने की कोशिश करते हैं। आप सब भी नजराने अक़ीदत मोहब्बत अपने नबी की बारगाह में पेश करने के लिए महफिल सजाई है। ये करम है रब्बे कायनात का कि उसने अपने महबूब की बज़्म सजाने की हमें और आपको तौफीक बख्शी और खाने खुदा में बैठकर
खुदा के सबसे महबूब बंदे के जिक्र में लगे हुए हैं। वक्त बहुत कीमती है, मुझे इसका एहसास है। मुझसे कबल आपने बयानात सुने होंगे, ना तो मनक़बत के अशार से अपने दिलो दिमाग को गरमाया होगा, कुछ देर मुझे भी बर्दाश्त कीजिए। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सरोरी कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअल जुद वल करम व आलिल किराम अजमईन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तुम्हें हाकिमे बराया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें दाफ़े बलाया, तुम्हें शाफ़े ख़ताया। कोई मुझसे कौन आया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीहि क़ादम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफ़ज़ल आया, वही सबसे अफ़ज़ल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और आला हज़रत एक मकाम पर फरमाते हैं, पेश हम मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हम मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खाक उठा दो बस उनके आने ही की देर है, खाक उठा दो बस उनके आने ही की देर है। खुद वो गिर के सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। और अभी ये अर्ज ही किया जा रहा था, मैदान महशर का नक्शा खींचते हुए इमाम ने फरमाया, खाक उठा दो बस उनके आने ही की देर है। अभी ये कह ही रहे थे कि जलवा निकाल दिया, और आला हजरत पुकार लो वो आए, लो वो आए। क्या मंजर कशी फरमाई, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। और मुस्कुराने पर हमारा नौजवान उर्दू तबका एक लफ्ज बोलता है, मुस्कुराकर बिजली गिरा। यूं मुस्कुराते हैं कि दिल पर बिजली गिर रही है, मगर मेरे रज़ा ने मुस्कुराने को कैसे इस्तेमाल किया। लो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। तो फिर क्या होगा, दुनियादारी में दुनियादारों का हाल ये है
कि वो किसी की मुस्कुराहट से समझते हैं मेरे दिल पे बिजली गिर रही है। आप ऐसे मुस्कुराते हो कि मेरे कलेजे पर बिजली गिर रही है। मगर रजा फरमाता है लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने किसियां पे अब बिजली गिराते। जो हमारे पास गुनाहों की गठरी है, गुनाहों का बोझ है, वो जब मुस्कुराएंगे तो उनकी मुस्कुराहट से हमारे गुनाहों के बोझ पर बिजली गिरेगी और ये सारा गुनाहों का बोझ जलकर खाकिस्तान हो जाएगा। लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हमको रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। हजरात, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, यूं तो हर महीना, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह के करम से मेरे मुस्तफा कायनात के जर्रे जर्रे से जिक्र मुस्तफा की खुशबू आती। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, दुनिया की कोई चीज नहीं है जो खुदा का तस्बीह और पाकी बयान न करती। गोया कायनात की हर शय खुदा की पाकी बयान करती है। और एक जगह फरमाया गया हर शय खुदा की तस्बीह करती है, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। हर शय खुदा की पाकी बयान करती है, उसकी तस्बीह करती है, उसकी तारीफ करती है। कोई किसी की तारीफ कब करता है? जब उसे जानता है, और सिर्फ जानता ही ना हो बल्कि उसकी खूबियों के हवाले से उसे पहचानता है। अभी आपने मेरे हवाले से चंद जुमले सुने, अगर इन्होंने मेरे बारे में जाना ना होता तो वो जुमले ये कैसे कहते? मैं आप में से किसी की अगर तारीफ करूं तो इसका मतलब यह है कि मैं पहले से उसे जानता। बगैर जाने किसी की तारीफ नहीं की जा सकती। तारीफ करने के लिए पहले उसकी मारिफत जरूरी है। पाकी बयान करने के लिए पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। कुरान कहता है कायनात की हर चीज खुदा की तस्बीह करती है। इससे ये बात साबित होती है कि कायनात की हर शय खुदा की मारिफत रखती है। खुदा की पहचान हर शय को है, हर शय खुदा की मारिफत रखती है। अगर खुदा की पहचान न रखती, खुदा की मारिफत हासिल न होती तो हर शय खुदा की तारीफ और उसकी तस्बीह नहीं करती। तस्बीह करने का मतलब है कि हर शय खुदा को पहचानती है। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि आखिर हर शय खुदा को पहचानती कैसे है? हर शय ने खुदा की मारिफत कैसे हासिल की? तो आगे आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि कायनात की जितनी चीजें अल्लाह ने बनाई उनमें सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे बेहतर इंसान को बनाया। सबसे बेहतर मखलूक इंसान है, मगर ये इंसान भी खुदा की मारिफत खुद ब खुद हासिल नहीं कर सका, बल्कि मारिफत खुदा हासिल करने के लिए ये नबी का मुहताज हुआ। अगर खुदा ने हमारे दरमियान नबी को न भेजा होता तो हमें खुदा की मारिफत हासिल नहीं होती। अगर अशरफुल मखलूक को खुदा की मारिफत नबी के जरिया है तो इसका मतलब है कायनात के हर जर्रे को खुदा की मारिफत अगर हासिल हो रही है तो मुस्तफा जाने रहमत के
हर शय खुदा की मार्फत हासिल करने के लिए नबी की मुहताज है। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। कायनात की कोई शय अगर नबी से बेनियाज हो जाए और कहे मुझे नबी की जरूरत नहीं है, मुझे नबी नहीं चाहिए, वाला हजरत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजिर। अगर कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की तस्बीह करता है तो इसका मतलब है कि खुदा की मार्फत रखता है। कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की अगर मार्फत रखता है तो ये भी मानना पड़ेगा कि कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की मार्फत में नबी का मुहताज है। और जाहिर सी बात है जब नबी का मुहताज है तो इसका मतलब है कि कायनात का जर्रा जर्रा नबी की भी मार्फत रखता है। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया मुझको कायनात की हर शय अल्लाह का रसूल समझती और जानती है इल्ला मरदतल इंस वल जिन। हाँ जो बदमाश इंसान है और बदमाश जिन्नात हैं सिर्फ वही मुझे रसूल नहीं मानते, वरना कायनात का जर्रा जर्रा मुझे खुदा का रसूल समझते हैं। अब आप अपनी किस्मत पर नाज करें कि आप बदमाश इंसानों में नहीं हुए। आप अपनी किस्मत पर नाज करें कि आप शरीर इंसानों में नहीं हुए, बल्कि सच्ची बात यह है कि इस वक्त इस पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि जो मसलके आला हजरत पर अमल कर रहे हैं हकीकत में वही मुंतखब इंतखाबे इलाही है। उसकी अजमत के इजहार के लिए और मुस्तफा की अजमत का इसलिए कि जब रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता है बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़े की तरह बाहर निकल पड़ते हैं। ये नाजायज वो हराम, ये कुफ्र वो शिर्क। मगर एक सुन्नी इमाम अहमद रजा का मानने वाला वो तो ये सुनाता है कि मिस्ले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते जब कोई कहने वाला कहता है मिलाद मनाना शिर्क है तो इधर से सुन्नी क्या कहता है खाक हो जाए जल कर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हमसे हमारी जिंदगी का मकसद न पूछो। इमाम अहमद रजा ने हमारी जिंदगी का मकसद हमें बता दिया है। हम दुनिया में प्रॉपर्टी बनाने नहीं आए, हम दुनिया में इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में किस लिए आए? इमाम अहमद रजा ने हमें बताया हम आए यहाँ। अब अगर मसलके आला हजरत पर अमल करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का मिशन यही बनाना चाहिए हम आए यहाँ और उनके भी वहां। इसका मतलब है हमारा आना और हमारा दुनिया से जाना ये दौलत कमाने के लिए नहीं है, बल्कि मुस्तफा की अजमत का परचम लहराने के लिए है, नबी की अजमत का गुण गाने के लिए है। हम दुनिया में इसलिए आए ताकि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चाप पिलाए। हम इसलिए आए ताकि रसूल पाक का कानून दुनिया वालों को बताए। हम इसलिए आए कि हम बताएं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। मोहल्ले में अगर कोई चुन लिया जाए 500 वोटों से तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है। और अगर कोई पूरे जिले में चुन लिया जाए एमपी और एमएलए बन जाए अखबार में निकलता है ये चुने गए, ये चुने गए, ये चुने गए। आपको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। आप अपनी किस्मत पर फख्र करें कि रबीउल अव्वल शरीफ में स्पेशल तौर पर नबी का जिक्र करने के लिए कौन चुना गया है।
किसको अल्लाह ने चुना? कौन है जो मुंतखब हुआ है? एक तबका तो कहता है कि मिलाद मनाना शिर्क है, दूसरा तबका कहता है झंडी लगाना बिदअत है, कोई कहता है, अभी मैंने कल एक साहब के जरिया बयान सुना कि एक गैर मुस्लिम तंजीम का बड़ा आदमी कह रहा है कि इस्लाम में तो सालगिरह मनाना हराम है। मैं सोचने लगा कि आखिर इसको ये बात किसने बताई कि सालगिरह मनाना हराम है? ये बात इसको किसने बताई? ये कहां से आ रहा है? तो फौरन मेरे दिमाग ने कहा, चोर चोर मौसियाओ भाई, मतलब ये है कि कोई कलमा पढ़ करके उधर है, कोई बगैर कलमा पढ़े उधर है। ये रब का करम है कि उसने हमें अपने नबी का मिलाद मनाने के लिए आपको सोचना चाहिए। हम जब बदअकीदों का रद्द करते हैं तो कुछ लोगों की पेशानियों पर शिकन आता है। ये रद्द क्यों करते हैं? ये उनकी मुखालफत क्यों करते हैं? मुखालफत कयामत तक होती रहेगी जब तक लोग हमारे नबी की मुखालफत करेंगे। हम नबी के दुश्मनों से समझौता नहीं करेंगे, और अगर कोई समझौता करता है तो करे। हमारे मुर्शिद ताजु शरिया फरमा के चले गए, कयामत आ जाएगी मगर सुन्नी और गैर सुन्नी का इत्तेहाद नहीं। और ये भी मेरे मुर्शिद ने फरमाया, सुन्नियत है तो सब कुछ है। बने रहो डॉक्टर, क्या फर्क पड़ता है? बने रहो इंजीनियर, क्या फर्क पड़ता है? बने रहो प्रोफेसर, क्या फर्क पड़ता है? बने रहो लायल, क्या फर्क पड़ता है? सब बन जाओ, लेकिन याद रखना, जो मुस्तफा का नहीं है उसे जहन्नम में जाना है, और जो मुस्तफा का है वो यहाँ भी खुश नसीब है। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि इस भरी दुनिया में अल्लाह ने आपको चुना है, आप चुने हुए हैं। ये आप मत समझिए कि हम शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने चंदा किया, हमने महफिल सजाई, हमने उलमा को बुलाया तो हमारा एहसान है। नहीं, कुरान ने 1400 साल पहले फरमा दिया, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ऐ नबी ऐलान कर दो कि मुझ पर अपने मुसलमान होने का एहसान मत जताओ। कुरान कहता है, अल्लाह का ऐलान है, ऐ नबी लोगों से कह दो, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान मत जताओ। आज कुछ लोग कहते हैं अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उस मस्जिद में चले जाएंगे। अगर मदरसे में दाखिले के लिए किसी को भेजा गया और प्रिंसिपल ने कह दिया भाई हमारे यहाँ जगह फुल है, अब हम दाखिला नहीं ले पाए, हजरत देखिए अगर आप दाखिला नहीं लेंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे। अरे चाहे वहाँ चले जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, इससे क्या मतलब है? हम इसलिए नहीं आए हैं कि अगर मुसलमान हैं तो इस्लाम पर एहसान जताएं, हम कलमा पढ़ रहे हैं तो नबी पर एहसान जताएं, हम सुन्नी हैं तो किसी सुन्नी आलिम पर एहसान मत जताएं, मसलके आला हजरत वाले हैं तो आला हजरत पर एहसान मत जताएं। जिसे चाहा अपना बना दिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, और जिसे चाहा करते ये बड़े कर्म के फैसले रहता तो था बगल में, बहुत बुरा था, बहुत ताकतवर था, जिसको अबू जहल कहा जाता है। मक्के में रहता था, बड़ी खूबियां रखता था, अरबी था, हिजाजी था, पता नहीं क्या क्या था, सब कुछ रहा होगा मगर कुछ नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कोई कहीं का हो, किसी खानदान का हो, किसी का रिश्तेदार हो, कितना हैंडसम हो, कितना बड़ा दानिश्वर हो, कितना बड़ा मुफ्ती हो, कितना बड़ा फकीह हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो ये देखेंगे कि नबी के साथ इसका रिश्ता कैसा है। हमारे मुर्शिद ने हमको ये बता दिया
नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से बिदर मादर बिरादर जान माल उन पर। इसका फायदा क्या होगा? सबसे जुदा हो जाओ, नबी के हो रहो तो फायदा क्या होगा? बेनिफिट क्या मिलेगा? तो बेनिफिट यहां भी मिलेगा। और याद रखिएगा, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस पर यकीन रखना चाहिए कि मरने के बाद कब्र में भी जिंदा किए जाएंगे ना। अगर किसी को शुबह हो तो खाने खुदा में बैठ करके तौबा कर ले, शुबह दूर कर ले। कुरान कहता है कुंतुम अमवाता, तुम कुछ नहीं थे, कुंतुम अमवाता तो अहयाकुम, तुम कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। हम सब कुछ नहीं थे, हमारा वजूद नहीं था। अहयाकुम, अल्लाह ने हमें जिंदा किया। और फिर कुरान आगे क्या कहता है? सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा। कुछ नहीं थे, जिंदा किया, हम लोग जिंदा हुए, और फिर उसके बाद में मौत देगा। इतना तो सब मानते हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ? कुछ नहीं थे, जिंदा किया और फिर मौत देगा। तो गोया हम आए, हमको जिंदगी मिली, फिर मौत होगी। अब ये जिंदगी कितने दिन की है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अअमार उम्मती मा बैन 60 इला 70। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान होगी। कम वो लोग होंगे जिनकी उम्र लंबी होगी, और जिनकी लंबी उम्र हो उन्हें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर रखे। वरना लंबी उम्र हो जाने के बाद भी आदमी गुमराह हो जाता है। हाँ, अगर मुहद्दिसे कबीर जैसी शख्सियत हो तो सुभान अल्लाह कि 95 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद अगर कहीं मसलको मजहब की बात आती है तो जवानों की तरह वो कह पड़ते हैं, किल के रजा है खंजरे खूंखार हरदार, आदा से कह दो खैर मनाए न करें। तो हमारी उम्रें ज्यादातर 60 और 70 के दरमियान होंगी, ये रसूल पाक ने फरमाया। तो हम इस दुनिया में कितने दिन के लिए आए? 60 से आए। कुरान कहता है कुंतुम अमवाता, तुम सब कुछ नहीं थे, अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया। तुम युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। इसी पे खत्म, मौत दिया खत्म। आगे कुरान क्या कहता है? सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें कब्र में जिंदा करेगा। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। इसका मतलब है कि जब इस दुनिया से आदमी उस दुनिया में जाता है तो कुरान के फरमान के मुताबिक उसे जिंदा किया जाता है। कुरान कहता है, और इसमें मोमिन और काफिर की कोई तखसीस नहीं है। मोमिन भी जिंदा किया जाता है, काफिर भी जिंदा किया जाता है। कितने बेवकूफ है वो लोग जो नबी को कहते हैं कि वो मुर्दा है। यहाँ कुरान कहता है कि कब्र में जाने के बाद हर एक को जिंदा किया जाता है, और ये बेवकूफ कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसे ही जालिमों के लिए तो आला हजरत ने कसम खा के फरमाया, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से क्या है। कुरान कहता है तुम युहयीकुम, फिर कब्र में जिंदा करेगा, जिंदा करेगा। फिर आगे ये नहीं है कि सुम्मा युमीतुकुम। हाफिज साहब बहुत सारे लोग होंगे, बस इतने ही है। कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। मौत होगी फिर जिंदगी, और उसके बाद में फिर क्या होगा? आगे ये नहीं है कि फिर मौत देगा, जिंदगी के बाद सुम्मा इलैहि तुहशरून, जब कब्र में जिंदा कर दिए जाओगे अब उसके बाद में मौत नहीं है।
बल्कि तुम इलैहि तुहशरून, अब क़यामत के दिन तुम सबको इकट्ठा जमा किया जाएगा। ये कुरान कहता है। इसका मतलब है कि जब इस दुनिया से हम गए तो कब्र में हम खत्म नहीं हो गए, बल्कि हम वहां जिंदा किए गए। अब सवाल पैदा होता है, क्यों जिंदा किए गए, क्यों जिंदा किए गए? अब उसका जवाब हमें हदीस देती है। ये जो 70 साल की बहारें देखने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया, क्या करके आए, क्या ले करके आए, क्या क्षमा करके आए? मेरे नबी के फरमान के मुताबिक दुनिया में रह करके आए या अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार के आए? इसलिए लंबा चौड़ा सवाल नहीं होगा। अब चलो जरा बताओ, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? और माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में तू क्या कहता था? बता क्या कहता था, इनके बारे में क्या कहता था? जरा लफ्ज सुनिएगा, क्या कहा था और क्या कहता था, दोनों में फर्क है। क्या कहा था एक बार भी कह दिया तो ये माना सही है, और क्या कहता था यानी बार बार उनका जिक्र कैसे तू करता था? तो जो जिक्र को बिदात कहते थे वो क्या कहेंगे? मगर हम जो यहाँ कहते हैं वही वहां कहेंगे। तो हम यहाँ क्या कहते थे? नबी हमारी ही बहन है, नबी हमारे बड़े भाई हैं, नबी की ताजीम इतनी ही करो जितनी बड़े भाई करते थे। जो दुनिया में ऐसा कहता था वो वहां पर भी ऐसे उल्टा सीधा कहेगा, मगर हम जो यहाँ कहते थे उसी की रोशनी में वहां भी कहेंगे। तो हम यहाँ क्या कहते थे? सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला। तो वहां भी हम ये नहीं कहेंगे ये हमारी तरह हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। इंशाअल्लाह हम वहां भी कहेंगे अल्लाह की सरताब अज़म शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आपने 1400 साल के बाद आंख खोली तो आपने तो नबी को दुनिया में देखा नहीं था, फिर पहचानेंगे कैसे? जिसने किसी को कभी न देखा हो बताइए पहचानेगा कैसे? इतने लोग बैठे हुए हैं, मैंने अगर किसी को इससे पहले न देखा हो तो देखते ही मैं थोड़ी पहचान जाऊंगा कि ये फला साहब है। हाँ, जब मुलाकात हो जाएगी और तारुफ हो जाएगा तब हम दोबारा मिलने पर पहचान लेंगे कि ये हजरत मुफ्ती साहब है, ये मौलाना साहब है, ये इमाम साहब है, ये कारी साहब है। तो अब जब कभी आपने नबी को देखा ही नहीं तो कैसे पहचान करके कहेंगे ये तो हमारे आका हैं? इसका जवाब एक मौके पर हुजूर मुहद्दिस कबीर देते हुए फरमाते हैं कि सुनो सुनो, अगर से तुमने 1400 साल के बाद आंख खोली और नबी को अपनी ज़ाहिरी आंखों से तुमने देखा नहीं, मगर जिंदगी भर जो तुम नबी पर मर मिट कर जिंदगी गुजारते रहे, ईमान के साथ रहे, यही ईमान कब्र में जाने के बाद तुम्हारा तारुफ कराएगा और यही ईमान तुम्हें बताएगा कि ये कोई और नहीं है, ये मुस्तफा जाने लगा। अब तीसरा सवाल और जवाब जब मुकम्मल हो गया तब क्या कहा जाएगा? नम 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 ये तो बहुत मशहूर बात है भाई। नम 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 सो जाओ, ये नहीं कहा जाएगा मर जाओ। कितने बेवकूफ नबी के सदक़े में इन बेचारों को ये जलवा दिखाया। सो जाओ सो जाओ, मर जाओ ये नहीं है, मुत 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 चल मर जा ये नहीं है, नम सो जाओ। सोता कौन है? मुर्दा जो जिंदा होता है और आंख बंद कर लेता है उसको कहा जाता है ये सो रहा है। जब आम मोमिन को अल्लाह ने ये रुतबा दिया कि कब्र में वो सो जाता है, तो नबी के बारे में जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, उनसे ज्यादा हदीस कौन हो सकता है? कुरान और हदीस ये कहती है कि जब सवाल और जवाब सही ढंग
मरहला इसका गुजर जाएगा तो फरिश्ते फरमाएंगे नाम सो जा। जब आम मोमिन को ये रुतबा मिलेगा तो क्या कब्र अनवर में मुस्तफा माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए? जो ऐसा कहे वो खुद मरदूद और मिट्टी में मिला हुआ है। खुदा की कसम नबी भी जिंदा, नबी के सदके में उनके उम्मत भी जिंदा। नाम सो जा, सो जा। तो हम सब लोग सो जाएंगे, सोए रहेंगे, सोए रहेंगे तो कभी तो नींद खुलेगी। तो एक दिन हमको जगाया जाएगा, उठो सुम्मा इलैहि तुहशरून, उठो उठो। अब सब उठ जाएंगे, सबको जमा किया जाएगा मैदान महशर में। और ये मैदान कहाँ है? कहाँ है बोलिए, जल्दी बोलिए। आज तो नांदेड़ की मस्जिद में है, मगर जब सोने के बाद उठेंगे तो सब लोग कहाँ रहेंगे? जल्दी बोलिए। अरे हजरत लोग ये तो बेइज्जती करा देंगे नांदेड़ वाले। इतनी तकरीरें होती हैं और आज तक नहीं मालूम कि कहाँ पर हम लोग उठेंगे। याद रखिए हम सब लोग उठेंगे मैदान महशर, और ये मैदान मुल्क शाम में होगा। कहाँ होगा? मुल्क शाम में। इसलिए जो बेवकूफ हजरत अमीर मुआविया को अमीर शाम कह करके उन पर तबर्रा करते हैं, उनको सुना दो, वहीं जमा किए जाओगे। इतनी पिटाई पड़ेगी कि दिमाग नहीं होगा। अमीर शाम ने ये किया। हाँ, अमीर शाम। सवाल तो होगा ना कि आखिर वहां कौन सी खुसूसियत थी कि हजरत अमीर मुआविया को वहां की सल्तनत अता की, और ये सल्तनत रसूल पाक ने अता फरमाई है, और वहीं पर सबको उठाया जाएगा। इसलिए तबर्रा मत करो, आज ले उनकी पनाह। कहाँ उठेंगे? मुल्के। तो जो अमीर शाम कहकर हजरत अमीर मुआविया पर तबर्रा करते हैं वो किस मुंह से वहां जाएंगे? वो तो सल्तनत में हजरत अमीर मुआविया के है। जाओ, कैसे जाओगे? हमारे लिए क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखिए मिसाल के तौर पर हजरत के पास एक शख्स से कहा गया जाओ, कहने में नहीं जाऊंगा। अरे जाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। इत्तेफाक से एक दिन ऐसी जरूरत पड़ गई कि उसको जाना ही पड़ा। तो बताइए खुशदिली से जाएगा कि लजाते और शर्माते जाएगा? कैसे जाएगा? शर्माते जाएगा नहीं। और अगर ये साहब हर रोज खिदमत के लिए पहुंचते हैं, सुबह चाय पिलाने के लिए, दोपहर में वजू कराने के लिए, शाम को खाना रखने के लिए, कमरा साफ करने के लिए, तो इनको जाने में कोई तकल्लुफ होगा? कोई तकल्लुफ। इसका मतलब ये है कि जिससे जरूरत किसी की पड़ने वाली हो उसके यहाँ जाने से रोजा न करो, शर्मिंदा मत होया करो। आने जाने का सिलसिला यहीं पर सही रखो ताकि जरूरत पड़ने पर जाने और शर्माने की बात ना आए, बल्कि डायरेक्ट चले जाओ। अमीर मुआविया पर तबर्रा करने वाले से जरा पूछो उनकी सल्तनत में मैदान महशर में कैसे जाओगे? कैसे उठोगे उनकी सल्तनत में? मुल्क शाम ही में मैदान महशर कायम होगा। और ये सल्तनत भी हजरत अमीर मुआविया की उस मुकद्दस जगह को चुना है। तो याद रखना, एक एक अमल का जब हिसाब होगा तो उसमें हजरत अमीर मुआविया पर जो तबर्रा कर रहे होंगे उनका भी हिसाब होगा। इसलिए जबान बंद रखो, ऐसी बात मत कहो कि मैदान महशर से भगा दिए जाओ। बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहाँ उठेंगे? उठेंगे ना। यहाँ कहा सो जाओ और फिर वहां कहा उठो, तो उठेंगे। उठने का क्या मकसद है? तो हमको ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आला हजरत के खानदान ने सब बता दिया है। सुभान अल्लाह। फकत इतना सबब है, सुभान अल्लाह, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का। ये महशर क्यों सजाई जाएगी? ये बज़्म क्यों लगाई जाएगी?
सोए हुए पे क्यों उठाया जाएगा? तो हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई। तो क्यों उठेंगे? हम आए यहाँ और उठे भी वहां। क्या मतलब हुआ? नबी की अजमत का जलवा देखने के लिए, नबी की अजमत के तजल्लियात देखने के लिए, नबी का रुतबा क्या है, नबी का मकाम क्या है, उन्हें महबूबियत के किस दर्जे पर अल्लाह ने फाइज फरमाया। हम मैदान महशर में जब उठेंगे तो फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई। अब जाहिर सी बात है नबी की शान महबूबी दिखाई जाएगी तो कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर इतने उलमाए किराम बैठे हुए हैं, एक शख्स एक मसला लेकर के आया और ये बताते रहे लोग देखो भाई कोई मुश्किल मसला हो यही हल करेंगे, इन्हीं हजरत के पास जाओ। अब एक शख्स कहता अरे नहीं बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ हल हो जाएगा मसला पैदा हो गया, एक साहब के पास लेकर के हो गए, उनका भाई नहीं बड़ा मुश्किल मसला है ये तो मैं नहीं हल कर पाऊंगा, वहां लेकर चले जाओ। दूसरे के यहाँ गए, तीसरे के यहाँ गए, चौथे के यहाँ गए। अब वो मजबूरन पांचवें के पास गए शर्माते लजाते हुए। अब समझ में आया कि जलवा तो इन्हीं का है, इल्म तो इन्हीं का मजबूत है, इल्म तो इन्हीं का मुस्तहकम है, इसलिए कि ये सब नहीं हल कर सके और इन्होंने हल कर दिया। इसका मतलब है अगरचे ये भी आलिम है मगर ये भी बड़े आलिम हैं। अब इनका जलवा समझ में आ गया। मैदान महशर में सब जमा किए जाएंगे। मैं बाहर शरीयत सुनाने नहीं आया, वरना मैदान महशर का नक्शा क्या होगा बाहर शरीयत पढ़ लीजिए, उसमें पता चलेगा कि क्या हौलनाकी का मंजर होगा। सब परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और उसके बाद में मशवरा करके कहेंगे चलो हिसाब किताब के लिए यहाँ पर आए हैं तो हमारे दादा हजरत आदम है, चलो पहले उनके पास चलें, इसलिए कि वो हम सब के बाप है। सारे लोग वहां जाएंगे, चलो आदम के पास, तो हम भी जाएंगे और जो किसी नबी के हम मांगने का शिर्क होने का फतवा लगाते वो भी नहीं जाएंगे ना। तो हमको जाने में कोई तकल्लुफ नहीं होगा, इसलिए कि जब हम यहाँ मांगने जाते हैं तो वहां पर भी मांगने, तो जो आता जाता हो उसको कोई तकल्लुफ तो होगा नहीं। और जो कहता था दुनिया में ये शिर्क है, नबी से मांगना शिर्क है, वली से मांगना शिर्क है, अब यहाँ मांगना है तो कैसे जाएंगे? खुशी बखुशी शर्माते लजाते वहां पे जाएंगे सर झुकाए और हम लोग जन्नत से पहुंच जाएंगे। और आला हजरत जब वहां रहेंगे तो वो फरमाएंगे तुझसे और जन्नत से हम रसूलुल्लाह। अब जब पहुंचेंगे हजरत आदम के पास हमको तो कोई तकल्लुफ नहीं होगा, हम जाएंगे शफाअत का तोहफा मांगेंगे, इसलिए कि दुनिया में मांगते थे तो वहां भी, और जो कहते थे मांगना शिर्क है नबी से उनका हाल क्या है? तो आला हज़रत फरमाते हश्र में हम भी शहर देखेंगे। सुभान अल्लाह। शहर के माने तमाशा होता है, इनका तमाशा हम वहां देखेंगे। देखे कहां जाते हैं? नबी से मांगने को शिर्क कहने वाले, कल तू खुदा की बारगाह में होगा मगर खुदा की बारगाह छोड़ करके हजरत आदम से मांगने जाएगा, हमको दे दीजिए। अरे बेवकूफ, वहां क्या शिर्क नहीं होगा? खुदा को छोड़ करके नबी से मांगने जा रहा है, क्यों नहीं जा रहे? खुदा से जाके मांग लेता है, हिसाब कर मौला हम परेशान हैं, जल्दी से हिसाब कर, किधर जाना है हमको भेज दे। आखिर ये नबी से मांगने क्यों जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, तो सिर्फ सुन्नी लोग जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, वो नहीं जाएंगे। काहे डर रहे हैं भाई? बोले सब जाएंगे, सब जाएंगे मगर हम लोग खुशी बखुशी जाएंगे और ये पीछे लड़खड़ाते हुए जाएंगे, गिरते पड़ते हुए जाएंगे। और उसके बाद जब पहुंचेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अर्ज करेंगे मुब्तला है उम्मत, परेशानी में मुब्तला है, शफाअत कीजिए। क्या फरमाएंगे? नफ्सी नफ्सी
आज का दिन तो हमारे लिए खुद मुश्किल दिन है। जाओ इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। एक एक नबी के पास सारे महशर के लोग जाएंगे, मगर किसी के पास मसले का हल ये नहीं पाएंगे और फिर आखिर में पहुंचेंगे उस नबी के पास जिसकी उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। अब पता चलेगा कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सब अल्लाह के नबी हैं, सब अल्लाह के महबूब हैं, सब अल्लाह की बारगाह में वजाहत वाले हैं, मगर सबसे अजीम दर्जा अल्लाह ने जिसको दिया है वो मेरे मुस्तफा की जात है। तभी तो सब कहेंगे किसी और के पास जाओ, और मेरे नबी क्या कहेंगे, अना लहा, आओ 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 आओ, मैं तो तुम्हारी शफाअत के लिए हाजिर हूँ, आओ आओ। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के, मेरे हबीब के लब पर अना लहा होगा। ये हजरत हसन बरेलवी ने फरमाया कि और नबी कहेंगे किसी और के पास जाओ, मगर मेरे नबी कहेंगे आओ मेरे पास। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, माँ एक लौटे से भागे, आ कह के बुलाते ये, जब सब साथ छोड़ देंगे तो नबी सबके काम आएंगे। ये मैदान महशर में जलवा किसका दिखाया जाएगा, फकत इतना शब्द है इन इकादे बज़ में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई। अब जाहिर सी बात, हमने तो 2-3 मिनट में बयान कर दिया, मगर बहुत मुश्किल का आलम होगा, बहुत मुश्किल का आलम होगा। मगर सुभान अल्लाह, जो नबी का वफादार बन गया उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ढूंढाई कर सुभान अल्लाह। उस मुश्किल में भी मुश्किल नहीं। दुनिया की परेशानी क्या परेशानी, यहाँ तो हम लोग सुकून से बैठे, एसी में बैठे, खाने खुदा में बैठे हैं। मैदान महशर का क्या आलम होगा, पसीने जो आदमी निकलेंगे शिद्दत गर्मी की वजह से, उसके बारे में पढ़िए जाकर के किताबों में कि पसीने का क्या आलम होगा। उससे ज्यादा भयंकर, उससे ज्यादा मुश्किल कोई दिन हो ही नहीं सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा के वफादारों की शान क्या है, ढूंढा ही करें। सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे जब नबी के दामन में छुपने की ये बरकत कि उस मुश्किल घड़ी में भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है, तो आज के हालात में हम क्यों घबराएं। नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको समझ सकता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि आज जो हालात हैं इससे ज्यादा मुश्किल हालात आ चुके हैं, इससे ज्यादा मुश्किल हालात आ चुके हैं और इससे ज्यादा मुश्किल हालात आएंगे, आएंगे इससे ज्यादा मुश्किल हालात। मगर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, इसलिए कि हम उस वक्त रहबे नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे हजरत ये कौन सी बात रही, तो बात बिल्कुल ये है, क़यामत आएगी ना, अरे मुल्क शाम पहुंचाए जाएंगे ना, जाएंगे ना, क़यामत कायम होगी ना, तो मैदान महशर में बाद में जाएंगे, उससे पहले क़यामत आएगी। आप कहेंगे क़यामत अलग चीज है, मैदान महशर अलग चीज है। हाँ ये भी सही है, क़यामत अलग है और हश्र अलग है, दोनों फर्क है। क़यामत आएगी तो उसमें क्या होगा, जितने इंसान मौजूद होंगे सूर फूका जाएगा, सब खत्म। ये है क़यामत, है ना, ये क़यामत, सूर फूका जाएगा, जितने इंसान, कायनात की हर शय फना हो जाएगा। और जब सूर फूका जाएगा और लोग मारे जाएंगे तो हम सब लोग उस वक्त दुनिया में रहेंगे ही नहीं। इसलिए कि आपने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि जब तक एक भी मोमिन रहेगा, बोलिए आगे आगे आगे, तो क्या डर है हमको, तुझे क्या फिक्र हो, सुभान अल्लाह।
क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर हैं बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे, हमको क्या फिक्र हो, हम तो रहेंगे ही नहीं। लिहाजा हमको कोई खत्म करने की कोशिश, हम जब नहीं रहेंगे तो कयामत आएगी ना। इससे पहले भी गालिबन मैं अर्ज कर चुका, जब तक एक भी मोमिन रहेगा कयामत नहीं आएगी। और कयामत जब आएगी तो चांद सूरज सितारे सब मौजूद रहेंगे कि फना सब। इसका मतलब है कि जब तक एक भी मोमिन रहेगा, चांद की चांदनी खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, दरिया की रवानी खत्म, बागों की हरियाली खत्म। इसका मतलब आप नहीं समझते हैं कि जब तक हम हैं तब तक सूरज की रोशनी है, जब तक हम हैं तब तक चांद की चांदनी है, जब तक हम हैं तब तक दरिया में रवानी है, जब तक हम हैं तब तक बागों की हरियाली है। हमारे सदक़े में तुमको सब मिल रहा है, हत्ता की कुर्सी भी मिल रही है तो हमारे ही तेरा खाए, तेरे गुलामों से उलझे, बड़े बड़े हया खाने वर्राने वाले। जब तक हम हैं तब तक जमीन आसमान का निजाम है, हम नहीं रहेंगे तो जमीन और आसमान का निजाम भी नहीं रहेगा। कयामत कब आएगी? जब एक भी ईमान वाला दुनिया में बोलिए आगे, तो जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा कयामत। सुभान अल्लाह, आपका ये रुतबा, आपका ये जलवा, आपका ये मकाम है कि नबी के सदक़े में एक मोमिन को अल्लाह ने ये दर्जा दिया कि जब तक एक भी वफादार मुस्तफा दुनिया में है तब तक जमीन और आसमान का निजाम खत्म। बेवकूफों को सोचना चाहिए कि जब मोमिन का ये रुतबा है कि जब तक ये है तब तक निजाम कायनात है, जब ये न रहेंगे तो निजाम कायनात नहीं रहेगा। जब मोमिन का ये रुतबा है कि इसके सदक़े में जमीन और आसमान का निजाम कायम है, तो जिस नबी पर ईमान लाकर ये रुतबा मिला है उस नबी की अजमत का अंदाजा कब लगा सकता है? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जबिया, मुख्तार का आलम, हम नहीं रहेंगे तो ये कुछ। तो अब जो लोग हमको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको क्या परेशानी, वो अपने को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। शाख पे बैठ जड़ काटने की फिक्र में, अरे नीचा ना दिखा दे तुझे सजरा तेरा, शाख पे बैठे हो, जड़ को काट रहे हो। ये ईमान वाले ये जड़ हैं, ये जड़ हैं, ये न रहेंगे तो शाख भी नहीं रहेगी। शाख पे बैठ के जड़ काटने की कोशिश मत करो। हमको क्या, हम तो दुनिया में रहने के लिए आए ही नहीं हैं। हम जानते हैं हमारा असली मकाम जन्नत है, जहाँ पे रब्बे कदीर हमारे लिए हजारों नेमतें तैयार करके रखे हुए हैं। बस सिर्फ हमको इतना करना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो ये जहां चीज है चलो हो कलम, तो परेशान मत होइए। बस एक ही काम कीजिए, नबी से रिश्ता इतना मजबूत कर लीजिए कि अगर कोई कहे तुमको नहीं रहने देंगे या नबी पहला गलत है तो कहो अगर बरको सैयाद की जिद यही है बनाएंगे हम भी यही आशिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है। जमील बरेलवी ने क्या कहा है, मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी की मोहब्बत अता की है, उसका करम है कि उसने हमें नबी का वफादार बनाया है। हम ये जानते हैं कि दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, हम यहाँ से जाएंगे कब्र में, कब्र के बाद हश्र में, हश्र के बाद पुलसिरात, पुलसिरात के बाद जन्नत है। मगर कोई ऐसी मंजिल नहीं है कि जो बगैर मुस्तफा के पार हो सके।
है ना? अच्छा, और इतना तो मानते हैं कि आदमी को जिससे जरूरत पड़ने वाली होती है उससे कभी वो लड़ाई मोल लेता है। अगर किसी मदरसे का प्रिंसिपल है और आपके जहन में यह कि मेरा नन्हा बच्चा है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं इसको दारुल उलूम भेजूंगा हजरत के मदरसे में पढ़ने के लिए, इसका वहां दाखिला कराऊंगा। बताइए उस प्रिंसिपल से आप झगड़ा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि काम पढ़ने आप लोग तो बहुत होशियार हैं, हमारी बात पहले ही से जान लेते हैं, जो हमको कहना है आप पहले ही बोल देते हैं। सुभान अल्लाह। असल में मामला यह है, रास्ता एक है, हम इश्क के दीवानों का। तो जो आपकी फिक्र है वही फकीर की फिक्र है, जो फकीर कहना चाहता है आप जान ही रहे हैं। अगर आपको प्रिंसिपल साहब से जरूरत है तो आप उससे झगड़ा मोल। तो ये बताइए कि कब्र में जाने के बाद जिसकी जरूरत पड़े, मैदान महशर में जिसकी जरूरत पड़े, पुलसिरात पर जिसकी जरूरत पड़े, जन्नत में जाने में जिसकी जरूरत पड़े, यहाँ जिसकी जरूरत पड़े, वहाँ जिसकी जरूरत पड़े, क्या उससे झगड़ा मोल लेना या अकलमंदी होगी? इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। याद रखिएगा, बगैर नबी के गाड़ी खिसकने वाले। हाँ, हम तो भाई देखिए अभी आए फ्लाइट से हैदराबाद उतर गए और उसके बाद में ये हजरात हमको लेकर के आए। तो ट्रेन में हमको टिकट कटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप नांदेड़ से बॉम्बे जाना है, आप घर से खूब शानदार बेहतरीन किस्म के सूट बूट में होकर बेहतरीन किस्म की, चलिए मान लीजिए 50,000 की घड़ी पहन लिया आपने, 1 लाख का जूता पहन लिया, 2 लाख का सूटकेस ले लिया, 5 लाख उसमें नकद रख लिया, बेहतरीन किस्म का लिबास पहन लिया और घर से आप निकल करके ट्रेन में जाकर के बैठ गए। आपने टिकट नहीं कटाया, थोड़ी देर के बाद आएगा टीटी, वो आपसे पूछेगा टिकट यहाँ से बॉम्बे का कितने का होगा? कितने का होगा? 600। चलिए ठीक है, 600 का टिकट होगा। आपने टिकट नहीं लिया, जाकर के आप गाड़ी में बैठ गए। आप बैठे ही थे, गाड़ी 2-1 स्टेशन आगे बढ़ी, इतने में टिकट वाला आया, टीटी आया। वो कहता है टिकट कहाँ है, टिकट दिखाइए। अब आप कहते हैं वाह भाई वाह, आप मुझसे टिकट मांग रहे हो, देख नहीं रहे हो 50,000 की घड़ी पहने हुए हूँ, 2 लाख का कपड़ा पहने हुए हूँ, 5 लाख का सूटकेस लिए हुए हूँ, मैं अपने इलाके का काजी हूँ, मैं अपने शहर का बड़ा मुफ्ती हूँ, मैं खानदान सादात से हूँ, मैं तो खान साहब हूँ, मैं तो सिद्दीकी साहब हूँ। आप मुझसे टिकट पूछ रहे, वो सब सुनेगा, फिर कहेगा टिकट। उसको आपकी 50,000 घड़ी से कोई मतलब नहीं, आपके 5 लाख के सूटकेस से कोई मतलब नहीं, आपके मुफ्ती होने से कोई मतलब नहीं, उसके मुफ्ती होने से, आपके मुफ्ती होने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आपका सूट बूट नहीं देखना है, उसे तो 600 का। समझ में कोई बात आ रही है? समझ के समझो, समझना भी समझ है। दुनिया से कब्र में गए, अब वहां जाकर के आपसे जब सवाल किया गया मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहते? अब कहिए अरे आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैंने 50 अरब की प्रॉपर्टी बनाई है, देख नहीं रहे हो, मैंने 50 अरब की प्रॉपर्टी छोड़ी है, मैंने 10 लड़कों को छोड़ा है, 2 लाख मैंने मुरीद छोड़े हैं, बेहतरीन किस्म का सूटकेस मैं कमरे में छोड़ करके आया। मुनकर नकीर को इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो कहेगा टिकट। दुनिया पे मरने वालों, दुनिया की दौलत को देख करके ईमान बर्बाद करने वालों, तुम सबके लिए नसीहत है, ट्रेन में अगर सफर करने लगे, टिकट नहीं है, आप कितने ऊंचे खानदान के हैं, टीटी को इससे कोई मतलब नहीं, कितने काबिल मुफ्ती हैं, टीटी को इससे कोई मतलब नहीं, कितने पैसे वाले हैं, टीटी को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो टिकट चाहेगा। बिल्कुल ऐसे ही समझिए, कब्र में जाने के बाद
मुनकर नकीर ये नहीं कहेंगे प्रॉपर्टी कितनी छोड़ के आया, बता टिकट। अब वो टिकट क्या है? वो रसूल पाक की वफादारी है, नबी पाक की मोहब्बत है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया लहद में इश्क़ रुखे सहकदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। याद रखिएगा, आप दुनिया में कितने काबिल हो, कितने पैसे वाले हो, कितनी प्रॉपर्टी वाले हो, कितने बड़े अल्लामा हो, कितने बड़े पीर हो, कितने बड़े अमीर और वजीर हो, मगर कब्र में जाने के बाद बगैर नबी के गाड़ी आगे जाने वाले। मगर हमको क्या टेंशन, कब्र में क्या टेंशन है? बस नबी से मोहब्बत कीजिए, नबी से रिश्ता मजबूत रखिए, किसी माहौल में रहिए, मगर फख्र कीजिए कि अल्लाह ने हमें नबी का गुलाम बनाया। शर्माइए नहीं, शर्माने का वक्त नहीं है, ये अपनी हैसियत बताने का वक्त है। आप नहीं सोचते हो आपका मकाम क्या है? कुरान कह चुका अल खबीसातु लिल खबीसीन, अब तैयबात जिनके अकीदे गंदे उनके लिए खुराक गंदी। तो कोई खंजीर खाता है, कोई कुत्ता खाता है, कोई चूहा खाता है, कोई बिल्ली खाता है, कोई सांप खाता है, कोई चमगादड़ खाता है, कोई छिपकली खाता है। और इधर अब तैयबात लित्तय्यबीन, पाकीज़ा लोगों के लिए पाकीज़ा ग़िज़ाएं हैं। आला हज़रत फरमाते ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मूर्ति ये है, आसिम रिज़्क़ उसका है खिलाना। हमारे लिए तो कोई बस नबी से रिश्ता मजबूत रखिए, शर्माइए नहीं, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता रसूल पाक से मिलता है। फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम हुसैन से मिलता है। फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम आज़म से मिलता है। फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम अहमद रज़ा से मिलता है। फख्र से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़हब अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत पर अमल करने वाले। कहीं भी रहिए, इसमें कोई एक साहबी रसूल, बात देखिए लंबी हो गई, वक्त भी हो गया है, अब मुझे गुफ्तगू खत्म करनी है। आखिरी बात और सुनिए, दो वाकया बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा बहुत मुख्तसर वक्त में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा के दिल में रसूल पाक की मोहब्बत, रसूल पाक की फरमाबरदारी का जज्बा, रसूल पाक की सीरत पर अमल करने का उनके अंदर जज्बा कैसा निराला था। एक मर्तबा एक बादशाह के दरबार में चंद सहाबा डेलीगेट की हैसियत से तशरीफ ले गए, वफ्द की हैसियत से इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए बादशाह के दरबार में गए। चंद सहाबा किराम, जाहिर सी बात है कि उनके कपड़े भी कोई बहुत अच्छे नहीं, आला किस्म का लिबास उनके पास नहीं, फटे पुराने मैले जैसे भी उनके पास कपड़े थे पहन करके उसी लिबास में बादशाह के दरबार में। तारीख में लिखा हुआ है कि एक सहाबी रसूल जिनके हाथ में तलवार थी, वो जब बादशाह के दरबार में गए तो अपनी तलवार को उसकी कालीन में अंदर तक दाखिल करते हुए गए, फाड़ते हुए गए, ऐसे रखते फिर निकालते, फिर रखते फिर निकालते। बादशाह के दरबार में ऐसी शान लेकर के पहुंच गए। बादशाह बैठा था, पूछा कहां से आए? कहा हम मोहम्मद अरबी के नुमाइंदा हैं, हम मदीने से आ रहे हैं। कहा मोहम्मद अरबी के नुमाइंदा? कहा जी हाँ हम उनके नुमाइंदा। कहा ठीक है, ये पैगंबर इस्लाम के नुमाइंदे हैं, इनको इज्जत से बैठाया जाएगा। बैठा दिया गया, एहतमाम किया गया खाने का। और जब दस्तरखान पर ये हजरात बैठे, इत्तेफाक से एक साहब के हाथ से लुकमे से कुछ हिस्सा दस्तरखान पर गिर गया, उन्होंने उसको उठा करके खा लिया। दूसरे साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ का कल्चर अलग है,
यहाँ की तहजीब अलग है। अगर तुम इस टुकड़े को दस्तरखान से उठा करके खाओगे तो ये लोग कहेंगे कि मोहम्मद अरबी के चाहने वाले लगता है बहुत भूखे रहते हैं, इनको अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलती है, इसीलिए तो थोड़ा सा टुकड़ा गिर गया तो उसे भी उठा करके खा लिया, तो अब हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए ऐसा मत कीजिए, वरना इन लोगों के जहन में गलत तासुर पैदा हो जाएगा, ये गलत तरीके से इंप्रेस हो जाएंगे। मगर उस प्यारे सहाबी ने कितना शानदार जवाब दिया, कहा चुप रहिए, मैं इन बेवकूफों के सोचने की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूंगा, ये तो मेरे नबी ने बताया है, मैं किसी माहौल में रहूं मैं तो वही कहूंगा जो मेरे मुताबिक किया। इसलिए आप किसी माहौल में रहिए, कॉलेज में पढ़िए तभी फख्र से कहिए या नबी सलाम अलैकुम, कॉलेज में पढ़िए तब भी कहिए हम अहमद रजा वाले हैं, कहीं भी रहिए कहिए हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सही अकीदा है, और ये भी फख्र से कहिए हम 12 रबीउल अव्वल वाले हैं, इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल के दिन हक और बातिल के दरमियान शैतानी गरोह और हक्कानी गरोह के दरमियान इम्तियाज की लकीर खींची गई है। तभी तो किसी ने कहा है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के, सिवाय सभी तो खुशियां, तो आप शर्मिंदा मत होइएगा, अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। और मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, अगर कोई आपसे कहे ये झंडी लगाना कहाँ से साबित, तो आप सिर्फ ये कहिए कि वो हदीस हमको दिखा दीजिए जिसमें हुजूर ने मना किया हो कि झंडी मत लगाना रबीउल अव्वल के रोज, कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। मगर वो एक ज़ईफ हदीस भी नहीं दिखा सकते जिसमें ये लिखा हो कि 12 रबीउल अव्वल को घरों पर खुशी में झंडे न लगाओ, कयामत आ जाएगी। मगर वो ऐसी हदीस पेश, इसलिए ऐसे लोगों से आपको उलझने की जरूरत, बस सहाबी रसूल का किरदार निगाहों के सामने रखिए कि हम बेवकूफों के कहने की वजह से अपने नबी का मिलाद मनाना छोड़ देंगे, अहमकों के कहने की वजह से हम नबी की आमद की खुशी में इजहार खुशी करना छोड़ देंगे, इन बेवकूफों की वजह से हम 12 रबीउल अव्वल का इत्मीनान करना छोड़ देंगे, नहीं, हम तो वही करेंगे जिससे नबी की अजमत का इजहार। और दूसरा वाकया सुनिए जिससे आपको पता चलेगा कि सहाबा के दिल में रसूल पाक की इताअत और फरमाबरदारी और मोहब्बत का जज्बा कैसा था। जैसे आप लोग मस्जिद में बैठे हैं, ये हजरात ज़ियारत करके आए, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने ज़ियारत की होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी का हिस्सा बहुत थोड़ा, मेन मस्जिद नबवी बहुत छोटी थी, बढ़ते बढ़ते माशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पैगाम पहुंचाना होता तो लोगों को मस्जिद नबवी में जमा फरमा लेते और उनके सामने आप बात फरमाते, तबलीग फरमाते। एक दिन नमाज के बाद आपने सहाबा से फरमाया बैठ जाओ, बैठ जाओ। सारे सहाबा मस्जिद में बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज फरमाया, जो पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम पहुंचाया। लोग निकल कर जाने लगे। एक सहाबी रसूल दूर मेन रोड पर बैठे हुए थे और उनके साथ लकड़ियों का एक गट्ठर था, उस गट्ठर को लेकर वो बैठे। एक सहाबी उधर से गुजरे, फरमाया रोड पर अकेले क्यों बैठे, ये लकड़ी का गट्ठर उतार करके यहाँ तुम क्यों बैठे। उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, फरमाते हैं कि मैं जंगल से लकड़ियां तोड़कर लेके आ रहा था, यहाँ जब पहुंचा मेरे कान में आवाज आई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बैठ जाओ। तो जब रसूल पाक की आवाज मेरे कानों तक आई, मैंने गट्ठर उतार करके रख दिया और मैं यहीं बैठ गया।
सहाबी रसूल फरमाते हैं, अरे मियां, ये तो आपके लिए हुक्म नहीं था, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जो लोग मौजूद थे उनको फरमाया था कि बैठ जाओ। मगर फिर वो सहाबी जवाब देते हैं, हमको इससे क्या मतलब कि किनके लिए कहा था, किसने कहा था, बस वो मैंने सुन लिया। मेरे महबूब ने कहा बैठ जाओ तो मैं अपनी जगह पर बैठ गया। अब इससे रसूल पाक ने फरमाया, मुझे इससे मतलब नहीं है, बल्कि मैं तो अपने महबूब की आवाज पर बैठा हूं। ये मुसलमानों, ये नबी की इताअत का जज्बा है कि उनके कान में अगर ये आवाज पहुंच गई बैठ जाओ, जबकि वो मजलिस में नहीं है, मगर नबी की प्यारी आवाज पहुंच गई तो बैठ गए। यही वो जज्बा था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये कहा, अपनी ज़बान हाल से कष्ट तो कष्ट है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इसलिए कहीं भी रहिए, नबी की फरमा बरदारी का जज्बा दिल में रखिए। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के खड़ी हो गई सब कौमें हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई, कहीं भी रहिए फख्र से कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हज़रत वाले हैं। कहीं भी रहिए फख्र से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता बुजुर्गों से मिलता है, हम अपने बुजुर्गों के गुस्ताख नहीं हैं बल्कि उनके वफादारों में है। अगर इस रास्ते पर चलिएगा तो आला हज़रत की खुशखबरी होगी, मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। हाँ, कब्र यहाँ जितनी झींगा मुश्किल चाहिए कर लीजिए। उलमा बयान करते ऐसे रहो तो लोग कहते हैं जैसे ओल्ड मैन है, इनकी थिंकिंग 1400 साल पुरानी वाली है। और मैं कहता हूँ वही पुराना चराग जलाओ तो रोशनी होगी, उसी चराग से रोशनी होगी। इस्लाम पुराना नहीं है, ये मत कहिए कि 1400 साल पुराना है। पुराना और नया, मजहब नया पुराना क्या, मजहब खुदा का है, खुदा नए और पुराने से पाक है, तो उसका मजहब भी नया पुराना होने से पाक है। उसका कानून अबदी है, उसके कानून में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। ये मत कहिए कि नया जमाना है, मौलाना लोग हमको 1400 साल पुरानी बात बता रहे हैं, हम इनकी नहीं मानेंगे। न मानिए, कौन कहता है आपसे मानिए, जबरिया ये थोड़ी बनवाएंगे, मगर कब्र में जाने के बाद पता चलेगा। जब फरिश्ते एंटर से मारेंगे तब दिमाग सेंटर में आएगा। इसीलिए आला हजरत ने कहा आज ने उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मैदान महशर में तो सब मानेंगे, सब जाएंगे भीख मांगने के लिए। जो कहते हैं यहाँ शिर्क है नबी से मांगना, वो भी मांगने जाएंगे, मांगेंगे तो हम लोग उनको भी देखेंगे, ये आए हैं मांगने के लिए। बगा उधर चल, तू तो कहता था दुनिया में नबी से मांगना शिर्क है, सारा ये शिर्क कहने वाला तू सारा, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।